हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक नया चैप्टर। अभी तक लीनियर इक्वेशन हम पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मेंसुरेशन। ठीक है, तो मेंसुरेशन जो चैप्टर है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही। आगे जो आप पढ़ाई करोगे उससे रिलेटेड ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह देते हो, कुछ भी करते हो आगे जा करके फर्दर स्टडी करते हो, तो उसमें ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो कोर होता है ना, बेसिक जो होता है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बच्चे बेसिक्स नहीं समझते हैं, फॉर्मूला रट लेते हैं और क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन तो सही हो जाता है, लेकिन जब कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए, घुमा हुआ क्वेश्चन आ जाए जिसमें थोड़ा ट्विस्ट हो, तो उसको समझने में बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम बेसिक से, जो इस वीडियो को कोई भी देख सकता है। ठीक है, जैसे मेंसुरेशन में प्रॉब्लम है कोई भी देख सकता है। ठीक है, और क्लास 8 वाले तो देखेंगे ही, चाहे उसका बुक आर डी शर्मा हो, हरेश अग्रवाल हो या एनसीईआरटी हो, किसी भी बुक को कोई फॉलो करता हो, इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेंसुरेशन जो चैप्टर है हमारा, इसका नाम अभी तक आप बचपन से करते आ रहे होगे इस चैप्टर को, पर लेकिन नाम पढ़ते होगे क्या कि सरफेस एरिया। इसका नाम जाना जाता है सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया। ठीक है, इस नाम से ये चैप्टर जाना जाता था छोटी क्लासों में। ठीक है, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेंसुरेशन। चीज़ें सारी सेम है, ठीक है, बस ये है कि टर्म अलग हो गया। ठीक है, चीज़ें सारी सेम है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेंसुरेशन जनरली जो होता है सरफेस एरिया के नाम से जाना जाता है, पेरीमीटर नाम से जाना जाता है और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आ गई, मेंसुरेशन में ये तीनों चीज़ें आ गई। क्या क्या? पेरीमीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तीनों चीज़ें आ गई, इसलिए इसका नाम दे दिया मेंसुरेशन। अब ये मेंसुरेशन है क्या है, ये करता क्या है? तो मेंसुरेशन जो है ये हमारा ये क्या करता है कि कितनी कोई भी ज्योमेट्री का जो शेप होता है उसको ये मेज़र करने का काम करता है। मेज़र मतलब कि नापता है। क्या नापेगा? जैसे जैसे कोई भी ज्योमेट्री है, जैसे मैंने बना दिया यहाँ पे एक सर्कल, ठीक है, जैसे मैंने बना दिया यहाँ पे एक स्क्वायर, तो क्या करेगा ये मेंसुरेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया मेज़र कर सकते हैं हम कि इसका एरिया क्या है। ठीक है, इसका लेंथ वगैरह मेज़र कर सकते हैं हम। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेज़र की जाती हैं, जैसे कि एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, ठीक है, और वॉल्यूम हो गया। तो जनरली यही तीन ही चीज़ें होती हैं मेंसुरेशन में मेज़र करने के लिए। ठीक है, जिसको हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको बेसिक समझ में आ गया कि मेंसुरेशन है क्या। मेंसुरेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी ज्योमेट्री के शेप का एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया या वॉल्यूम हो गया, ये हम फाइंड करते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके हम, जैसे कि पेरीमीटर। ठीक है, देखिए पेरीमीटर क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पेरीमीटर। अब ये पेरीमीटर है क्या? पेरीमीटर का मतलब होता है कोई भी शेप का कोई सा भी फिगर हो, ठीक है, कोई से भी ज्योमेट्री हो, उसका अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोला जाए तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री लाइन। क्या होता है पेरीमीटर का मतलब? बाउंड्री लाइन। यानी कि कोई भी शेप बना हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया ये, ठीक है, तो इसका जो बाउंड्री लाइन है, यानी कि कोई पर्सन यहाँ से स्टार्ट किया मूव करना, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ऐसे करके गया वो और वापस फिर अपनी जगह पे वापस आ गया। तो जितना ये चला ना, इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, यानी कि बाउंड्री लाइन पूरी। ठीक है, तो ये नाम से जाना जाता है पेरीमीटर के नाम से। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया एक ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में ये जो साइड है इसका, ये तीनों को अगर हम सम कर देते हैं तो इसी को बोला जाता है पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री लाइन, कोई सा भी शेप का ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, अब लेकिन ये पेरीमीटर सर्कल के केस में रहता तो पेरीमीटर ही है, लेकिन इसका नाम चेंज हो जाता है। इसका नाम फिर क्या कहते हैं? हम इसे पेरीमीटर नहीं कहते, यहाँ पर चीज़ें तो सेम है लेकिन कहते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पेरीमीटर बाउंड्री लाइन के बारे में ही बात कर रहा है, लेकिन ये किस नाम से जाना जाता है सर्कल के केस में? सरकमफ्रेंस से नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी चीज़ तो सेम है। तो पेरीमीटर समझ में आ गया आपको। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री लाइन, किसी भी शेप का बाउंड्री लाइन इज नोन एज पेरीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या होता है, पेरीमीटर के कुछ कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे नोन फिगर हो गया, जैसे आपका ये जो है स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, बहुत से ऐसे फिगर है जिसका फॉर्मूला जो है पहले से गिवन है, पहले से हमें दिया हुआ है। हम फॉर्मूले की मदद से इसका इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने एक फिगर बना दिया ऐसे करके, ठीक है,
अब बताओ, मैंने पूछा इसका पेरीमीटर बताओ, तो ये तो पता नहीं चल रहा हमें कौन सा शेप है, अननोन शेप है ये, इसका हमने नाम नहीं पढ़ रखा है। तो पेरीमीटर का मतलब जितने भी साइड्स है ना उस साइड्स का सम प्लस कर दो आप, तो इससे पेरीमीटर निकल जाता है। ये साइड सारी गिवन होंगी, 4 5 यूनिट्स दिए होंगे, ठीक है, उसको हम प्लस करके बड़ी इजीली पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर हो गया क्लियर। अब जो इसके बाद नेक्स्ट आता है वो है हमारा एरिया, ठीक है। अब देखते हैं एरिया क्या कहता है। अब एरिया बच्चों को पता भी होगा, बहुत से बच्चों को, कि एरिया क्या है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए एरिया क्या होता है, अगर हमें किसी भी शेप का बोला जाए कि आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है, तो एरिया का मतलब होता है, जैसे मैंने मान लो यहाँ पर एक ये पेपर रखा है, ठीक है, ये स्क्वायर शेप का है, मैंने बोला इसका एरिया बताओ, तो एरिया का मतलब इस पेपर ने कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रखी है अपने आप को रखने के लिए, ठीक है, इसको बोलते हैं एरिया, ठीक है। जितना भी जगह कोई भी सामान, कोई भी चीज़ अपने आप को रखने के लिए लेगा उसको बोलते हैं एरिया, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कोई भी लड़का यहाँ पे खड़ा है, मान लो यहाँ पे कोई लड़का एक खड़ा है, मैंने इसके यहाँ पे पैर बना दिए, ठीक है, यहाँ पे पैर बना दिया, ठीक है। तो अब ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, अब मैंने पूछा इसका एरिया बताओ, ये लड़का जहाँ खड़ा है, तो एरिया क्या बताओगे आप, सिर्फ ये जगह बताओगे नीचे वाला, यहाँ पर तो खड़ा है, इसके पैर तो यहाँ पे हैं, ये तो एरिया इंक्लूडेड होगा, लेकिन इसकी जो हाइट है इतनी लंबी सी, ये भी तो पूरा इंक्लूडेड होगा, क्योंकि इसका बॉडी तो पूरा यहाँ पर है, तो इसका पूरा बॉडी इसमें आएगा, ठीक है, ये फिगर पे मत जाना, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एरिया का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अपने आप को रखने के लिए जितनी जगह लेगा, सिर्फ नीचे नहीं, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से, ठीक है, इसको बोलते हैं एरिया, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि आप जिस कमरे में रह रहे होगे वो सारा जो कमरा होगा आपका क्यूब शेप में होगा या क्यूबॉइड शेप में होगा, है ना, तो ऐसे शेप में होगा। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूँ, एरिया मतलब क्या, आप अपने दीवार को चारों तरफ देखोगे तो कितने फेसेस हैं दीवार के, एक तो 4 वॉल हो गए और एक टॉप हो गया और एक बॉटम हो गया, नीचे फ्लोर, ठीक है, यानी कि टोटल 6 फेसेस हैं, 6 फेस है ना इसके, चार दीवार हो गए और एक ऊपर छत हो गया और एक नीचे फ्लोर हो गया जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें हो गई। तो एरिया का मतलब हो गया कि ये 6 चीज़ अपने आप को रखने के लिए कितना स्पेस ले रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एरिया, ठीक है। तो क्लियर हो गया एरिया क्या होता है, एरिया मतलब जितना जगह लेगा उसको बोलते हैं एरिया, ठीक है। अब बच्चे एरिया और वॉल्यूम में कन्फ्यूज़न होते हैं, तो मैं अभी आपको वॉल्यूम क्लियर कर रहा हूँ कि वॉल्यूम क्या होता है। देखिए वॉल्यूम का मतलब होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब कि किसी भी चीज़ में अगर हम कुछ भी रखते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ में अगर हम कुछ भी रखते हैं तो कितना रख सकते हैं उसको बोलते हैं कैपेसिटी, यानी कि वॉल्यूम। अब ये एक मेजर डिफरेंस है एरिया और वॉल्यूम में कि एरिया जो होता है वो 2D शेप का भी निकलता है, 3D शेप का भी निकलता है, 2D शेप का भी निकलता है और 3D शेप का भी निकलता है। अभी आपको समझा रहा हूँ मैं ये 2D और 3D क्या है, 3D का भी निकलता है, 2D का भी निकलता है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा वॉल्यूम है ये ऑलवेज 3D का निकलता है, ऑलवेज 3D का निकलता है, ये आपको रिमेंबर रखना है। 3D का मतलब जिसके अंदर 3 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल मतलब कि लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, यानी कि 3 चीज़ें अगर होंगी ना किसी भी फिगर में, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगा। अभी आप जिस कमरे में बैठे हो वो कौन सा कमरा है, 3D कमरा है, क्योंकि लेंथ भी है उसका, ब्रेथ भी है उसका, जैसे लेंथ भी है उसका, ब्रेथ भी है उसका और कुछ हाइट भी होगा, जब भी तो उस कमरा बना है वो हाइट भी होगा, तो इसको बोलते हैं 3D, इसको क्या बोलते हैं 3D, यानी कि 3 डायमेंशनल है इसके पास। लेकिन जैसे मैंने स्क्वायर पेपर ले लिया, एक स्क्वायर पेपर ले लिया, रेक्टेंगल पेपर ले लिया, तो वो क्या हो गया 2D हो गया, कि उसके अंदर सिर्फ लेंथ है और ब्रेथ है, हाइट तो होती ही नहीं है पेपर की, है ना, लेंथ है और ब्रेथ है, तो इसको बोलेंगे 2D, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑलवेज 3D फिगर की निकाली जाती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ जगह होता है, हम कुछ रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो तभी इसका ये कैपेसिटी नाम से जाना जाए, पता चला, ठीक है। तो वॉल्यूम का मतलब 3D ऑब्जेक्ट का निकलेगा वॉल्यूम, और जिसके अंदर कुछ भी रखने की कैपेसिटी होगी उसका ही वॉल्यूम निकलता है, और वो हमेशा 3D ऑब्जेक्ट का ही होता है। क्लियर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि मेंसुरेशन में हम यही पढ़ेंगे, पेरीमीटर के बारे में, एरिया के बारे में और वॉल्यूम के बारे में। तो आपको मैंने ये तीनों का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो दे दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। अब क्या है, जैसे अगर अब हम कुछ शेप जो होते हैं उसके कुछ फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कुछ शेप के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे
ये है हमारा, अगर हम इसको सारे साइड्स इक्वल होंगी तो इसका नाम देंगे स्क्वायर, ठीक है, इसका नाम है स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर में क्या होता है कि स्क्वायर का तो हम वॉल्यूम निकाल नहीं सकते, इसका सिर्फ दो ही चीज़ निकाल सकते हैं, एक पेरीमीटर और एक एरिया। दो ही चीज़ निकाला जा सकता है स्क्वायर का। पहली फिगर हम बात करें स्क्वायर में तो दो ही चीज़ निकाला जा सकता है, एक तो पेरीमीटर, दूसरा एरिया, ठीक है। अब पेरीमीटर का मतलब तो आपको पता है, पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि ये बाउंड्री, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने साइड का नाम दे दिया ए, ठीक है, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तभी तो स्क्वायर नाम से जाना जाएगा। ये स्क्वायर मतलब सारी साइड से इक्वल होंगी इसकी, ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल होगा, इसको बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो पेरीमीटर का क्या होगा, जैसे मान लो कोई आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो पूरा यहाँ तक चलेगा, फिर इस पे चलेगा, फिर इस पे चलेगा, फिर यहाँ तक आ जाएगा, तो यानी कि कितनी बार चलेगा, ये 4 बार ए चलेगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला हम 4 × ए, यानी कि 4 × साइड्स होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। ए मतलब कि साइड है ये, ठीक है, 4 × साइड्स। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, 4 × साइड्स हो गया। इसको अगर मैं लिखूँ अच्छे तरीके से तो 4 × साइड हो गया इसका फॉर्मूला, साइड, ठीक है, साइड्स नहीं साइड, 4 × साइड। तो इससे पेरीमीटर निकल आएगा। ये आपका मन कर रहा है 4 से मल्टीप्लाई कर दो या 4 बार ए को जोड़ दो, बात तो वही है। अब इसका अगर हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया का मतलब क्या होता है कि ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, ये देखो, ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया इसका ब्रेथ, दोनों चीज़ सेम है। तो लेंथ ब्रेथ है ना। देखो अगर हम इसको करेंगे तो एक तरफ लेंथ जाएगा, एक तरफ ब्रेथ जाएगा, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को अगर इनटू कर देते हैं तो ये हमारा एरिया आ गया कि कितना जगह उसने ले रखा है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेकिन अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ जो है दोनों ए ही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, यानी कि साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो ये हो गया आपका फाइनल एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, ओके। और पेरीमीटर क्या होता है, 4 × साइड, ठीक है। क्लियर हो गया ये। अब उसके बाद इसका तो हम वॉल्यूम निकाल नहीं सकते क्योंकि इसकी ये तो 2D शेप है, 2D में तो कुछ रख ही नहीं सकते हम, ठीक है। तो बस इसका दो ही चीज़ पढ़ते हैं, एक एरिया और एक पेरीमीटर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट शेप की तरफ। तो नेक्स्ट शेप है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, हाँ बहुत से बच्चों को पता होगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, अब ये रेक्टेंगल क्या है, ये भी 90 डिग्री का होता है इसका, ठीक है। और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। नीचे वाले को लेंथ बोलते हैं और ये वाले को ब्रेथ बोलते हैं। इस वाले को ब्रेथ भी कभी कभी आप देखोगे, कभी कभी विड्थ भी बोलते हैं, ठीक है। तो वाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। तो अब रेक्टेंगल में क्या होता है, सबसे पहले इसका हम पेरीमीटर देख लेते हैं। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखो ये आदमी को यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से कोई चलना स्टार्ट करेगा तो एक बार लेंथ चलेगा, ब्रेथ चलेगा, फिर लेंथ, फिर ब्रेथ, ठीक है। यानी कि लेंथ कितनी बार चल गया वो, 2 बार, लेंथ प्लस फिर ब्रेथ पे चलेगा, फिर लेंथ पे चलेगा, फिर ब्रेथ पे चलेगा, ठीक है। यानी कि हर एक चीज़ 2 बार हो गई ना। तो यहाँ लिखेंगे 2L + 2B। अब 2 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो गया, L + B। तो ये इसका हो गया एरिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2L + B, 2L + B, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो जो कुछ फार्मूले इंट्रोड्यूस हैं तो हम फार्मूले की हेल्प से निकालते हैं, नहीं तो पेरीमीटर का मतलब तो यही होता है कि बाउंड्री लाइन को आप प्लस कर दो तो इसको चारों को प्लस कर दो तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेकिन होता है इसका फार्मूला निकालने का। तो अब उसके बाद अगर इसके एरिया की बात करें हम, तो एरिया क्या होता है इसका, एरिया का फार्मूला क्या होगा। अब देखो फिर से वही बात कि लेंथ है और ब्रेथ है, तो लेंथ ब्रेथ कितना जगह ये अपने आप को रखने के लिए ले रहा है किसी ज़मीन पे, ठीक है। इसको बोलते हैं एरिया। तो अब ये एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया इसका एरिया। और हाँ एक मेन बात कि हमेशा एरिया का जो यूनिट होता है, यानी कि लास्ट में जो आंसर आएगा वो ऑलवेज आपका स्क्वायर यूनिट होगा। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, ये आपका 5 दिया हुआ है, ये आपका 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लो मीटर होगा, कुछ भी यूनिट होगा,
ठीक है। तो अब अगर मैं करता हूँ इसको सॉल्व, तो 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 4 जा 20, और मीटर मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ऑलवेज हमेशा याद रखना है आपको, जब भी आप एरिया फाइंड करोगे तो आंसर जो होगा वी स्क्वायर हमेशा आपको लगाना है। इसी से पता चलता है कि आपने एरिया फाइंड करा है। अगर आप स्क्वायर नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, और मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है ऑलवेज, ये 2 यानी कि स्क्वायर इसको बोलते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। किस केस में, एरिया के केस में, क्योंकि देखो ना मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बेस सेम है दोनों, तो यहाँ भी m की पावर 1 है, यहाँ भी m की पावर 1 है। जैसे मल्टीप्लाई करते थे ना x इंटू एक्स, तो x को x से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आता था आंसर, एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है x की, यहाँ भी पावर 1 है, तो दोनों पावर को जोड़ देंगे मल्टीप्लाई में तो पावर 2 हो गया। उसी तरह से यहाँ भी मीटर है, दोनों पावर को जोड़ दिया तो 2 हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये, तो इसको हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे गलत करते हैं। तो एरिया का यूनिट जो होता है ऑलवेज मीटर स्क्वायर होता है, और पेरीमीटर का यूनिट तो मीटर ही होगा, क्योंकि प्लस ही तो कर रहे हो, ठीक है, तो मीटर ही होगा, और ये स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ, जो है हमारा ट्रेपेजियम, ठीक है। नेक्स्ट शेप है हमारा ट्रेपेजियम, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि ये जो साइड्स होती हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल साइड। ये वाली साइड दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, इक्वल नहीं है, पैरेलल है, क्योंकि ये छोटी सी साइड है और ये बड़ी साइड है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये दोनों सिमिलरिटी क्या है दोनों में, कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, यानी कि कभी जाके मिलेगी नहीं, ये चलती रहेगी। लेकिन ये दो जो साइड है, ये वाली और ये वाली, ये तो क्या है, नॉन पैरेलल साइड है, यानी कि आगे जा करके मिल जाएगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है, कभी भी मेल दोनों का नहीं होगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ये दोनों साइड, ठीक है। तो अब इसका अगर हम एरिया की बात करें, ट्रेपेजियम का एरिया, तो क्या होता है इसका एरिया का फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ये भी कुछ साइड दिया होगा, मान लेते हैं इसको ए, ये मान लेते हैं बी, तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ए और बी को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल का सिंबल ऐसे होता है, पैरेलल साइड इनटू हाइट, जो भी इसका हाइट होगा उस हाइट से हम इसको हाइट बोलते हैं, ठीक है। जो भी हाइट होगा उसको हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ पैरेलल साइड को जोड़ेंगे, फिर हाइट से मल्टीप्लाई करके हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होता है इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, ठीक है। ये ट्रेपेजियम शेप है, ट्रेपेजियम, ठीक है। तो इसके भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के बुक में, तो बड़ी इजीली से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही सिंपल होता है ये। और इसका पेरीमीटर वगैरह नहीं पूछा जाता है, क्योंकि पेरीमीटर पूछेगा तो यानी कि सारी लेंथ इसको देनी पड़ेगी, ये भी सबको प्लस कर देना है सिंपली, है ना। तो बहुत सिंपल है। तो आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट शेप की तरफ। तो नेक्स्ट शेप है हमारे पास ट्रायंगल। देखिए ये होता है, इसको कहते हैं ट्रायंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल भी 3 टाइप की होती हैं, एक होता है स्केलन ट्रायंगल जिसमें सारी साइड्स अलग अलग होती हैं, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड सेम होती है, और एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड सेम होती हैं, ठीक है। तो मेनली अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का मतलब तो यही हो गया कि सारे साइड्स को प्लस कर दो, ठीक है, सारे साइड्स को प्लस कर दो। लेकिन अगर हम एरिया की बात करें ट्रायंगल में, अगर हम एरिया की बात करें, एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि जो बेस है नीचे वाला, इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे एक हाइट दिया होगा, हाइट, ठीक है, इस हाइट से बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है। अगर हाइट नहीं दे रखा है तो फिर हमें हाइट निकालना पड़ता है, लेकिन अभी छोटी क्लासेस में आपको हाइट गिवन होगा तो बड़ी इजीली आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो अब इसमें एक और शेप आता है, नेक्स्ट शेप है हमारा, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम को जनरली हम ऐसे दिखाते हैं, 2 पैरेलल लाइन बना के जी हम लिख देते हैं, तो पैरेललोग्राम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब पैरेललोग्राम क्या होता है कि इसका जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है और पैरेलल होता है। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होता, जैसे रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता था ना यहाँ पे, लेकिन ये वाला एंगल जो होता है ये 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये पैरेललोग्राम है। तो अब क्या होगा, ये इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इनटू हाइट, ठीक है, और पेरीमीटर मतलब तो सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो एरिया का बेस इनटू हाइट हो गया। तो जो अगर हम इसको बनाना चाहें तो देखो कि एक पैरेललोग्राम में 2 ट्रायंगल हो गए, एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया, 2 ट्रायंगल हो गए। तो देखो एक ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, अभी लिखा था मैंने ट्रायंगल का एरिया,
ये है ना एक ट्रायंगल का एरिया, दूसरे ट्रायंगल का भी एरिया यही होगा। अगर 2 बार हाफ को आप प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यानी कि अगर हम जैसे देखो ये ट्रायंगल का एरिया ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इसका भी एरिया यही होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधा इसको पूरा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो बेस इंटू हाइट एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजी है ये और बेसिक्स हैं, आपको इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट शेप है हमारे पास जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है इसमें। ये होता है हमारा रोम्बस, इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। रोम्बस, ठीक है। अब ये रोम्बस क्या है, रोम्बस स्क्वायर के जैसा ही होता है, ठीक है। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते स्क्वायर के जैसा होता है। रोम्बस जो है वो एक टाइप का स्क्वायर है, ठीक है। जैसे स्क्वायर ऐसा होता है आपका, ठीक है। स्क्वायर में ये 90 डिग्री होता है, लेकिन रोम्बस में ये 90 डिग्री जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो स्क्वायर एक टाइप का क्या है, रोम्बस है। स्क्वायर एक टाइप का रोम्बस है जिसका एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन रोम्बस किसी भी एंगल का हो सकता है, जरूरी नहीं है 90 हो, ठीक है। लेकिन इसके सारे साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे स्क्वायर में सारे साइड सेम होते थे, वैसे ही रोम्बस में सारे साइड्स सेम होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, काइट के शेप जैसा होता है ये। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया अगर हमें क्वेश्चन में डायगोनल गिवन है तो इसका एरिया ये बन जाता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब D1 D2 क्या है, ये डायगोनल है, यानी कि ये डायगोनल, इसको डायगोनल बोलते हैं। एक छोर से दूसरे छोर पे अगर कोई मिलता है इसे डायगोनल बोलते हैं। तो अगर डायगोनल दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर डायगोनल नहीं दिया हुआ है तो आप फॉर्मूला लगाओगे, बहुत ही ईजी फॉर्मूला है इसका, बेस इंटू हाइट, ठीक है। बहुत इसी पैरेललोग्राम की तरह है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये आ गया आपका रोम्बस का एरिया। 2 फॉर्मूले हैं इसके, डायगोनल से भी निकाल सकते हो, बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हो। तो आई होप आपका जो बेसिक्स है ये सारे 2D फिगर अभी तक हमने कवर किए, बहुत ही सिंपल है। अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो सब फिगर के बारे में 6th 7th क्लासेस में, ठीक है। 8th क्लास में भी कुछ क्वेश्चन हैं इसके, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब जो इसका मेन चीज़ है वो है क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। अगर मैं इस पार्ट में इसको कवर करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊँगा क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर के बारे में पूरी डिटेल में, कि कैसे फॉर्मूला बना है इसका, कैसे आया ये, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको जितना मैंने बताया ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे पढ़ सकें। ओके, थैंक यू।